नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। केमो नाचो केमचो, कैसे हैं आप सभी। हम आशा करते हैं कि आप सभी बहुत बढ़िया होंगे और आप सबों की पढ़ाई लिखाई बढ़िया चल रही होगी। आज के इस लेसन में हम लोग बात करने वाले हैं त्रिकोणमिति पर। और त्रिकोणमिति हम लोगों ने पहले ही 2 क्लास पहले हम लोगों ने स्टार्ट किया था और हम लोगों ने कल पिछली क्लास में त्रिकोणमिति की परिभाषाओं के बारे में पढ़ा था। तो त्रिकोणमिति के परिभाषाएं क्या क्या होती है, जैसे हम लोगों ने साइन के बारे में पढ़ा था कि साइन क्या होता है, कॉस क्या होता है, टेन क्या होता है। ये इनकी परिभाषाओं को कल हम लोगों ने पिछली कक्षा में देखा था। अब हम उसी पे पिछली कक्षा पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं। पिछली कक्षा में जो हमने आप लोगों को ये सवाल दिया था, इस सवाल में थोड़ी सी समस्या थी कि यहाँ पे हमने विकर्ण लिखना छोड़ दिया था। तो आप इस विकर्ण को लिख लीजिएगा, या हम आशा करते हैं कि आप लोगों ने पहले ही सवाल की गलती को समझ करके इसे सही कर लिया होगा। आज हम लोग त्रिकोणमिति की हम परिभाषाओं पर आ जाते हैं। त्रिकोणमिति की परिभाषा हम लोगों ने साइन की परिभाषा को देखा था। साइन की परिभाषा क्या होती है? लंब किसी कोण के लिए साइन का उस कोण के लिए उस साइन का मान क्या होता है? उस कोण के लिए लंब और कर्ण के अनुपात को उस कोण का साइन कहते हैं। किसी कोण के लिए कॉस क्या होता है? तो किसी कोण के लिए कॉस का मान उस कोण के लिए आधार और कर्ण के अनुपात को उस कोण का कॉस कहते हैं। किसी कोण का टेन किसको कहेंगे? तो किसी कोण के लंब और आधार के अनुपात को उस कोण का टेन कहते हैं। किसी कोण के आधार और लंब के अनुपात को उस कोण का कॉट कहते हैं। किसी कोण के कर्ण और आधार के अनुपात को सेक कहते हैं और किसी कोण के कर्ण और लंब के अनुपात को कोसेक कहते हैं। तो ये 6 परिभाषाएं हैं और इनको रटना नहीं है। ये आपको बार बार आप जब इस अध्याय को पढ़िएगा तो ये आपके दिमाग में स्वतः ही स्थापित हो जाएंगे, आपको इसे रटना नहीं पड़ेगा। तो इसको हम लोग कभी कभी ऐसे शॉर्ट में भी लिखते हैं। लंब को इंग्लिश में परपेंडिकुलर कहा जाता है और लंब को आप याद कीजिए, पहली कक्षा में जब हम आपको बता रहे थे नोटेशन के बारे में, तो पहली कक्षा में यहाँ पे हम आपको बताए थे। इस वाले स्लाइड में देखिए, हमने पहली कक्षा में बताया था कि लंब को हम लोग P से डिनोट करते हैं, आधार को B से डिनोट करते हैं, कर्ण को H से डिनोट करते हैं। तो शॉर्ट फॉर्म में हम लोग लंब को P भी लिख देते हैं और आधार को B लिख देते हैं। तो इस परिभाषा में हम लोग लंब को हम ऐसे P भी बोल देते हैं और कर्ण को H बोल देते हैं। आधार को हम लोग B बोल देते हैं, कर्ण को H बोल देते हैं। टेन को हम लोग लंब को हम लोग परपेंडिकुलर P बोल देते हैं, आधार को B बोल देते हैं। और फिर यहाँ पे उल्टा कर देंगे, टेन कॉट का उल्टा हो जाएगा बी अपॉन पी हो जाएगा। और ये कॉस कॉस का उल्टा हो जाएगा, तो कॉस का उल्टा क्या हो जाएगा? एच अपॉन बी हो जाएगा। और ये साइन का उल्टा हो जाएगा, मतलब एच अपॉन पी हो जाएगा। तो ये आपको सूत्र कह करके बहुत जगह पढ़ाया भी जाता है कि साइन का फॉर्मूला होता है पी अपॉन एच, कॉस का फॉर्मूला होता है बी अपॉन एच, टेन का फॉर्मूला होता है पी अपॉन बी, कॉट का फॉर्मूला बी अपॉन पी। ये फॉर्मूला नहीं है, ये परिभाषा है। टेन कहते किसको है? तो किसी कोण का जो साइन होता है वो उस कोण के लिए लंब और कर्ण के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं? उस कोण का साइन कहते हैं। किसी कोण का कॉस किसको कहते हैं? तो उस कोण के लिए आधार और कर्ण के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं? कॉस कहते हैं। टेन क्या कहते हैं? अब इसको आपको रटना नहीं है। ऐसे कई लोग ऐसा भी करते हैं, पी बी पी अपॉन एच एच बी, ऐसे रटाते भी हैं। तो इसको रटना नहीं है, ये परिभाषाएं हैं, यहाँ पे हमने लिख दिया है। इसको आप अपनी कॉपी में लिखिए और इसको 2-3 बार लिखिएगा तो आपको पता चल जाएगा। हमने फिर आपको ये बताया था कि साइन का व्युत्क्रम कॉसेक होता है और कॉसेक साइन का व्युत्क्रम होता है। ये दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं। कॉस और सेक एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं। टेन और कॉट एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं। व्युत्क्रम का मतलब क्या? उल्टा होते हैं। जैसे हम बोल दें आपको, यदि साइन थीटा का वैल्यू हमारा 4/5 है, तो आपको बताना होगा कॉसेक थीटा का वैल्यू। कॉसेक थीटा का वैल्यू अब आप बता सकते हैं। कॉसेक क्या होता है? साइन का व्युत्क्रम होता है। मतलब अगर साइन 4/5 है तो कॉसेक क्या हो जाएगा? इसका उल्टा हो जाएगा, मतलब 5/4 हो जाएगा। और ये निकल के कैसे आया है? ये निकल के कैसे आया है तो इसको देखने के लिए यहाँ देखिए, यहाँ पे देखिए व्युत्क्रम होता है तो मतलब क्या? कॉसेक क्या होगा? कॉसेक हमारा 1/sin के बराबर होगा। तो कॉसेक थीटा को हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे ए के टर्म में था, यहाँ पे हम लोग थीटा के टर्म में बात कर रहे हैं। तो कॉसेक थीटा हमारा क्या हो जाएगा? 1/sin थीटा के बराबर हो जाएगा। और 1/sin थीटा का वैल्यू हमारा क्या है? 4/5 है, तो 4/5
अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम तीसरी चौथी कक्षा का गणित लगाने जा रहे हैं। कहाँ, चौथी या पांचवी कक्षा में पढ़ते होंगे। इस एक को हम यहाँ लिख ले रहे हैं, लिख लिए। इस बटे को, बटे का मतलब क्या होता है, भाग ही तो होता है। इस बटे को हम लोगों ने भाग बना दिया और इसको हम लोगों ने 4/5, ये जो था भागा 4/5, इसको हम लोगों ने 4/5 ही कर दिया। यहाँ पे आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा, 1 मिनट। तो ये 4/5 इस प्रकार से हम लोगों ने इसको यहाँ पे ला लिया। ये नीचे में था, ये एक को हम लोगों ने यहाँ पे लिखा, इस बटे के साइन को हम लोगों ने भागा बना दिया, और बटे का मतलब ही भागा होता है, और 4/5 को हम लोग यहाँ पे लेके आए। अब फिर 1 गुना 5/4 हो जाएगा। बचपन में ऐसा कुछ पढ़े हैं कि जब गुना होता है और भाग में चेंज करते हैं तो ऐसा कुछ हो जाता है। तो यहाँ से हमारा 5/4 आ गया। तो कॉसेक थीटा हमारा क्या होता है, साइन का व्युत्क्रम होता है। तो डायरेक्ट आप सीधा कर देते, साइन थीटा है तो कॉसेक थीटा हमारा 5/4 आ जाएगा। इसी प्रकार से यदि हमारा टेन थीटा यदि हमारा 4/3 है, तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कॉट थीटा हमारा क्या हो जाएगा, इसका उल्टा मतलब 3/4 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग व्युत्क्रम इन तीनों की सहायता से, यदि हमको इन तीनों के बारे में पता है तो हम इन तीनों को अपने आप स्वतः निकाल सकते हैं, क्योंकि ये क्या होते हैं, इन तीनों के ही व्युत्क्रम होते हैं। साइन का व्युत्क्रम कॉसेक होता है, कॉसेक का व्युत्क्रम साइन होता है। यदि आपको ये तीनों पता हो तो आप ये तीनों निकाल सकते हैं, आपको ये तीनों पता है तो ये तीनों निकाल सकते हैं। और त्रिकोणमिति की एक खास बात है, यदि आपको किसी कोण के लिए किसी एक त्रिकोणमितीय अनुपात का भी ज्ञान है, यहाँ पे 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक। तो इन 6 में से यदि आपको किसी एक का भी वैल्यू ज्ञात है, यदि आपको साइन ए का वैल्यू ज्ञात है तो आप कॉस ए, टैन ए, कॉट ए, सेक ए, कोसेक ए आराम से निकाल सकते हैं। अब त्रिकोणमिति में हम लोग वो सवाल पे आएंगे। हम अपना अध्याय प्रश्नावली 8.1 आज प्रारंभ करेंगे। तो इसको प्रारंभ करने से पहले हम लोग थोड़ा सा पाइथागोरस प्रमेय पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं, थोड़ी सी। पाइथागोरस प्रमेय बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और प्रारंभ की जो 2 कक्षाएं हुई हैं, जिसमें हमने आपको प्रारंभ की कक्षा में, पहली कक्षा में बताया था कि कैसे भुजाओं का चयन करते हैं, कर्ण, आधार, लंब का चयन कैसे कैसे करते हैं समकोण त्रिभुज में। फिर पाइथागोरस प्रमेय के बारे में बताया था। फिर कल की कक्षा में हमने आपको पाइथागोरस प्रमेय के कुछ उपयोग करके दिखाए थे और त्रिकोणमितीय अनुपातों के बारे में पढ़ा था। तो उसका रिवाइज तो हम लोग अभी तुरंत किए ही हैं। अभी हम जैसे कहें पाइथागोरस प्रमेय का हमें यूज कहाँ पे देखने को मिलेगा, तो जैसे हम कहें, अभी हम खुद को थोड़ा ये साइड कर लेते हैं। ये हमारा समकोण त्रिभुज है, और इस समकोण त्रिभुज में यदि हम बोल दें ये कोण 90 डिग्री का है, ये तो दिख ही रहा है 90 डिग्री, नाम देते हैं हम ए, नाम नहीं भी देते हैं, चलिए नाम नहीं देते। इसको हम बोल रहे हैं ये जो आपकी नीचे वाली साइड है ये 3 सेंटीमीटर की है, और ये आपकी 5 सेंटीमीटर की है। और यहाँ पे आपको ये दे दिया गया है थीटा, और ये दे दिया गया आपको फाई। आपसे पूछ लिया कि आपको बताना है टेन पाई क्या होगा। फिर आपसे पूछा है टेन थीटा क्या होगा। फिर आपसे पूछा है साइन थीटा क्या होगा। फिर आपसे पूछा है कॉस थीटा क्या होगा। फिर आपसे पूछ रहा है कॉसेक पाई क्या होगा। फिर आपसे पूछ रहा है कॉट थीटा क्या होगा। फिर आपसे पूछ रहा है सेक पाई कितना होगा। ये सारी चीजें आपको बताना है। यदि आपको ये 5 सेंटीमीटर ऐसा त्रिभुज दे दे, इसमें बोल दे कि ये वाली जो बड़ी भुजा मतलब कर्ण है ये 5 सेंटीमीटर की है, और ये एक भुजा 3 सेंटीमीटर की है, और आपको ये कोण थीटा बोल दे, ये कोण फाई बोल दे, तो आपको बताना है कि टेन थीटा क्या होगा, टेन फाई क्या होगा, टेन थीटा क्या होगा, साइन थीटा क्या होगा, कॉस थीटा क्या होगा, कोसेक फाई क्या होगा, कॉट थीटा क्या होगा, सेक फाई क्या होगा। तो ये सारी चीजें आपको बतानी है। इसको बताने के लिए आप सबसे पहले क्या करेंगे, आपको जो भुजा अज्ञात है, ये वाली भुजा क्या है, अभी तक अज्ञात है, इस भुजा को पहले हम लोग क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे। इस वाली भुजा को हम लोग पहले क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे। कैसे ज्ञात करेंगे, इस भुजा को हम कुछ कह देना, ये हमारी ये भुजा एक्स है। अब लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, पाइथागोरस प्रमेय पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय हमारी क्या कहती है, पाइथागोरस प्रमेय कहती है
राइटिंग थोड़ी हमारी सही नहीं है तो आप लोग थोड़ा मैनेज कीजिएगा। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि जो सबसे बड़ी भुजा है कर्ण का वर्ग, ये सब कर्ण है तो कर्ण का वर्ग क्या हो जाएगा 5 सेंटीमीटर का वर्ग बराबर होना चाहिए x के वर्ग, और दूसरी भुजा जो बची हुई भुजा है 3 सेंटीमीटर के वर्ग के। पाइथागोरस प्रमेय से इतना हमारा होना चाहिए। 5 का वर्ग कितना हो जाएगा 25 सेंटीमीटर का वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर x का स्क्वायर प्लस 9 सेंटीमीटर का स्क्वायर, और यहां से हम लोग हल करेंगे तो x स्क्वायर बराबर हमारा क्या आ जाएगा 25 सेंटीमीटर का स्क्वायर माइनस 9 सेंटीमीटर का स्क्वायर। कैसे हो गया समझ नहीं आया? कर देते हैं, चिंता न करो, समझा ही देते हैं। ये तो समझ में आ रहा होगा। इस 5 का हम वर्क कर रहे हैं, यहाँ पे आपको 5 का स्क्वायर करके हम आपको दिखाते हैं 5 का स्क्वायर कैसे करेंगे। 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर करना है हमको, तो इसको ऐसे लिखेंगे 5 सेंटीमीटर गुना 5 सेंटीमीटर लिखेंगे, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या बन जाएगा 5 गुना 5, 5 गुना 5 के तो 25 बन गया। पर सेंटीमीटर में हम सेंटीमीटर से गुना करेंगे तो इसका इन दोनों का कुछ होना है क्या? जब कुछ नहीं होना, जैसे हम a गुना a करते हैं तो इन दोनों को क्या लिखते हैं a का स्क्वायर लिख देते हैं। इसी प्रकार से सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर करेंगे तो हम लोग सेंटीमीटर का स्क्वायर लिख देंगे, तो यहाँ से हमारा बन के आ जाएगा 25 सेंटीमीटर का स्क्वायर। 1 मिनट रुकिएगा, हम 1 मिनट में आ। तो 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 25 सेंटीमीटर का स्क्वायर आ जाएगा बराबर x का स्क्वायर करेंगे तो ये x स्क्वायर ही रहेगा प्लस 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर करेंगे तो फिर से 3 गुना 3 करेंगे तो 9 सेंटीमीटर गुना करेंगे तो सेंटीमीटर का स्क्वायर आ जाएगा। फिर यहाँ पे 25 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ये 9 सेंटीमीटर स्क्वायर इस साइड प्लस में इस साइड आएगा तो माइनस का बन जाएगा, माइनस का 9 सेंटीमीटर का स्क्वायर बराबर इस साइड से हमने 9 को इस साइड ला लिया तो इस साइड क्या बचा बराबर के इस साइड हमारे पास से केवल और केवल एक्स स्क्वायर ही बच रहा है, क्योंकि 9 तो उस साइड यहाँ से यहाँ चला आया, अब 9 उठ के इस साइड चला आया तो उस साइड तो सिर्फ एक्स स्क्वायर ही बचा। तो 25 में से 9 जाएगा तो 25 सेंटीमीटर का स्क्वायर में से 9 सेंटीमीटर का स्क्वायर हम लोग माइनस करेंगे तो कितना सेंटीमीटर का स्क्वायर बच जाएगा। तो 25 चॉकलेट में से 9 चॉकलेट जाएगा तो कितना चॉकलेट बचेगा। मान लीजिए ये सेंटीमीटर का स्क्वायर अभी कुछ देर के लिए ये चॉकलेट है, तो 25 चॉकलेट माइनस 9 चॉकलेट तो कितना चॉकलेट बचा, तो 16 चॉकलेट बच गया। और यहाँ पे चॉकलेट हमारा क्या है सेंटीमीटर का स्क्वायर है बराबर एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर बराबर हमारा 16 सेंटीमीटर का स्क्वायर है। और यहाँ से एक्स का वैल्यू हम लोग निकालेंगे तो रूट आ जाएगा 16 आ जाएगा, सेंटीमीटर का स्क्वायर आ जाएगा। अब फिर हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे 16 को, अब देखते हैं 16 का क्या कर सकते हैं। देखिए 16 सेंटीमीटर का स्क्वायर है, इसको हम लोग गुणनखंडित करेंगे। क्या 16 सेंटीमीटर के स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं 4 गुना 4, और फिर सेंटीमीटर को हम लोग लिख सकते हैं सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर लिख सकते हैं, आप लोग कहिएगा। तो ये रूट के अंदर है, ऐसा ही है रूट के अंदर। तो 2 4 के बदले 1 4 बाहर आएगा, 2 सेंटीमीटर के बदले 1 सेंटीमीटर बाहर आएगा, तो 16 सेंटीमीटर का जो स्क्वायर रूट निकला वो कितना आया 4 सेंटीमीटर के बराबर आ गया। तो इतनी बात से क्या शिक्षा मिली कि x हमारा क्या आ गया 4 सेंटीमीटर के बराबर आ गया। x हमारा 4 सेंटीमीटर आ गया, मतलब ये वाली भुजा क्या है हमारे 4 सेंटीमीटर की है। अब आपको सारी भुजाएं पता है tan फाई क्या होता है, tan किसी भी कोण के लिए tan का मान क्या होता है उस कोण के लिए लंब और उस कोण के लिए आधार का अनुपात होता है। तो फाई के लिए इस कोण फाई के लिए लंब क्या हो जाएगा, तो लंब हो जाएगा फाई के सामने वाली भुजा, मतलब 4 सेंटीमीटर वाली भुजा, मतलब ये क्या है फाई के लिए लंब है, तो 4 सेंटीमीटर बटे आधार क्या हो जाएगा, आधार इस फाई के लिए फाई कोण फाई के लिए आधार क्या हो जाएगा फाई से संलग्न भुजा, मतलब ये 3 सेंटीमीटर वाली भुजा मतलब 3 सेंटीमीटर। देखिए सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा, अब इसको थोड़ा हम साइड करना पड़ेगा, कर देते साइड।
पाइथागोरस प्रमेय यदि आपको नहीं आ रहा होगा तो त्रिकोणमिति में आपको बड़ी समस्या आने वाली है, इसीलिए हमने आपको पाइथागोरस प्रमेय पहले बता दिया। और हमने जो भी छोटी से छोटी चीज पहले बताई है उसका उपयोग होना है, जब भी हम बताए हैं। अगर उपयोग होना नहीं होता तो हम नहीं बताते। तो कोई भी चीज फालतू में हम नहीं बताए। पिछले की दोनों भी कक्षाएं में, जो पिछली दो कक्षाओं में हमने जो भी छोटी से छोटी बात बताई है वो अपने लिए बड़े काम की चीज है, इसीलिए हम बताए हैं। तो tan फाई का वैल्यू आ गया 4/3। अब ये फर्दर और नहीं कर सकता। इसी प्रकार से tan थीटा निकालेंगे तो थीटा के लिए लंब क्या हो जाएगा, थीटा के सामने वाली भुजा पहले लिख लेते हैं। tan थीटा हमारा क्या हो जाएगा, p/b। लेकिन कौन सा वाला p, थीटा के लिए p, थीटा के लिए परपेंडिकुलर, मतलब थीटा के लिए लंब क्या होगा, थीटा के सामने वाली भुजा। थीटा के सामने वाली भुजा क्या है, 3 सेंटीमीटर है। तो थीटा के सामने वाले 3 सेंटीमीटर है तो लंब हमारा हो गया 3 सेंटीमीटर। और आधार कौन सा हो जाएगा, तो थीटा के संलग्न भुजा, थीटा के संलग्न भुजा x, और x का वैल्यू हमारा 4 निकल करके आया है, तो 4 सेंटीमीटर। फिर से सेंटीमीटर से सेंटीमीटर गया, क्या निकल के आ गया, 3/4। ये हमारा आंसर रह गया। तो tan फाई का वैल्यू 4/3 है और tan थीटा का वैल्यू 3/4 है। इसी प्रकार से अब हम लोग साइन थीटा का वैल्यू निकालेंगे। तो साइन थीटा का हमारा अब साइन थीटा का हमारा परिभाषा क्या होता है, साइन थीटा हमारा क्या होता है, तो लंब बटे कर्ण का अनुपात होता है। तो लंब को p से, कर्ण को h से डिनोट करते हैं, तो p/h होता है। तो p का वैल्यू क्या हो जाएगा थीटा के लिए, थीटा के लिए लंब क्या होगा, थीटा के सामने वाली भुजा मतलब 3 सेंटीमीटर। तो 3 सेंटीमीटर बटे कर्ण कितना है, कर्ण तो यहाँ फिक्स ही है 5 सेंटीमीटर का, कर्ण तो हमेशा फिक्स ही रहता है। तो 5 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर गया, 3/5 आ गया साइन थीटा। इसी प्रकार से हम लोग कॉस थीटा निकालेंगे। तो कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण का अनुपात, आधार और कर्ण का अनुपात। आधार कितना है थीटा के लिए, थीटा के लिए आधार क्या हो जाएगा, तो इस कोण के लिए आधार हो जाएगा हमारा x, मतलब 4 सेंटीमीटर। तो 4 सेंटीमीटर बटे कर्ण कितना है, 5 सेंटीमीटर है। तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर फिर गया, 4/5 आ गया, ये हमारा आंसर। फिर कॉसेक फाई हमको निकालना है। कॉसेक फाई, कॉसेक का परिभाषा क्या होता है, कॉसेक का परिभाषा साइन का परिभाषा का उल्टा होता है। साइन का परिभाषा होता है लंब बटे कर्ण, तो कॉसेक का परिभाषा हो जाएगा कर्ण बटे लंब। कर्ण कितना है, 5 सेंटीमीटर का है। लंब किसके लिए, लंब कोण फाई के लिए लंब बताना है। तो कोण फाई के लिए लंब क्या हो जाएगा, फाई के सामने वाली भुजा मतलब 4 सेंटीमीटर। तो फाई के सामने वाली भुजा 4 सेंटीमीटर लिख दिए। तो कॉसेक फाई का वैल्यू हमारा कितना आ गया, 5/4 आ गया। इसी प्रकार से आप कॉट थीटा बता सकते हैं। यदि आपने tan थीटा बता दिया है, tan थीटा का वैल्यू 3/4 है, तो कॉट थीटा का वैल्यू आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 4/3 होगा। आपको ऐसे नहीं लिखना है, आपको करना नहीं, हम तो बनाएंगे फॉर्मूला से, हम परिभाषा से बनाएंगे। तो परिभाषा क्या है कॉट का, कॉट का परिभाषा होता है आधार बटे लंब। तो आधार क्या होगा, थीटा के लिए आधार, थीटा के लिए आधार क्या होगा, थीटा के संलग्न भुजा मतलब x, मतलब 4 सेंटीमीटर। तो आधार हो गया 4 सेंटीमीटर। और लंब, लंब क्या होगा थीटा के लिए, थीटा के सामने वाली भुजा मतलब 3 सेंटीमीटर। तो 3 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर उड़ गया, 4/3 आ गया। ये हमारा आंसर। देखिए ये पहले भी हम डायरेक्ट किए थे, tan का उल्टा कर दिया, tan का व्युत्क्रम कर दिया। tan का वैल्यू 3/4 था tan थीटा का, तो cot थीटा का हमारा 4/3 आ गया था। हम यहाँ से परिभाषा से निकाले तो भी 4/3 आया, डायरेक्ट निकाले तो भी 4/3 आया। आपको sec फाई निकालना है, तो sec फाई निकालने के लिए sec फाई का परिभाषा क्या होता है, sec क्या होता है हमारा कर्ण और आधार के अनुपात को हम लोग सेकंड बोलते हैं। तो कर्ण कितना है हमारा, 5 सेंटीमीटर है। और आधार हमारा कितना है, आधार देखिए फाई के लिए आधार देखना है, तो फाई के लिए आधार, फाई की संलग्न भुजा मतलब 3 सेंटीमीटर है। तो 3 सेंटीमीटर, तो कितना आ गया, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर गया, 5/3 आ गया। तो इस प्रकार से पाइथागोरस प्रमेय गए। आपको दो भुजा दे सकते हैं, दो भुजा दे करके कोण दे करके आपसे त्रिकोणमितीय अनुपातों के बारे में पूछा जा सकता है। तो इस प्रकार से पाइथागोरस प्रमेय का हम लोग उपयोग करते हैं। इसी प्रकार से हम एक और पाइथागोरस प्रमेय का आपको उपयोग कुछ बता के दे देते हैं। कुछ पाइथागोरस ट्रिक आप लोगों को याद रखना होगा। पाइथागोरस ट्रिक क्या होता है,
तो वैसी तीन संख्याएं जो किसी समकोण त्रिभुज की भुजाएं हो सकती हैं उसको हम लोग पाइथागोरस त्रिक कहते हैं। जैसे यदि समकोण त्रिभुज में हमारा कर्ण 25 इकाई हो, 25 मीटर हो, 25 सेंटीमीटर हो, 25 मिलीमीटर हो, कुछ भी हो, 25 यूनिट हम बोल रहे हैं, तो कौन सा भी यूनिट आप ले सकते हैं, और एक भुजा हमारा 24 यूनिट हो, तो तीसरी भुजा हमारी 7 यूनिट की होती है। इसी प्रकार से यदि एक भुजा हमारी 3 यूनिट की हो, एक भुजा हमारी 4 यूनिट की हो, एक भुजा हमारी 5 यूनिट की होती है, ये पाइथागोरस त्रिक है, आप लगा के निकाल सकते हैं। एक भुजा हमारी 8 यूनिट की हो, एक भुजा हमारी 6 यूनिट की हो, एक भुजा हमारा 10 यूनिट का होगा। तो यहाँ पे 7, 24, 25 पाइथागोरस त्रिक है। इसी प्रकार से यहाँ पे 3, 4, 5 पाइथागोरस त्रिक है। अब ऑर्डर जरूरी नहीं है कि हम छोटे से बढ़ते क्रम में या छोटे घटते क्रम में लिखेंगे, आप किसी को भी पहले और बाद में लिख सकते हैं। जैसे 8, 6 और 10 पाइथागोरस त्रिक है, इसको पाइथागोरस त्रिक कहते हैं। और आपको पाइथागोरस त्रिक याद होना चाहिए, मतलब ये पाइथागोरस प्रमेय को सेटिस्फाई करेंगे। मतलब आप 25 का स्क्वायर कीजिएगा और 24 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर कीजिएगा, इन दोनों को स्क्वायर करके जोड़िएगा, ये 25 के स्क्वायर के बराबर होगा। आप 4 का स्क्वायर कीजिएगा, 3 का स्क्वायर कीजिएगा, इन दोनों को जोड़ दीजिएगा तो वो 5 के स्क्वायर के बराबर होगा। आप 6 का स्क्वायर कीजिएगा, 8 का स्क्वायर कीजिएगा, इन दोनों को जोड़ दीजिएगा तो वो 10 के स्क्वायर के बराबर होगा। ये हमने पाइथागोरस त्रिक की बात बताई है, आपको ये याद रखना है यदि ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को जल्दी हल करना है। ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के हल के लिए ये लाभदायक होता है। और इसको याद नहीं रखना, हम बोले ना याद रखना, आपको याद नहीं करना, आप भूल जाइए, आप अभी जो बताइए इसको भूल जाइए। बस पाइथागोरस प्रमेय आपके ध्यान में होनी चाहिए कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है। तो किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। अब हम लोग आ जाते हैं अपने पाठ्य पुस्तक के प्रश्नावली 8.1 पर। प्रश्नावली 8.1 में क्या बोल रहा है, एक त्रिभुज है एबीसी जिसमें कोण बी समकोण है। एक त्रिभुज बना लेते हैं हम लोग, नेक्स्ट पेज पे आते हैं और बनाते हैं। हम लोग एक त्रिभुज बना ले रहे हैं एबीसी। एबीसी हम लोगों ने एक त्रिभुज बनाया, अब नामकरण कर, जिसका कोण भी समकोण है तो बी को कहाँ रखेंगे, समकोण के पास रखेंगे। तो समकोण के पास हम लोगों ने बी को रख दिया। फिर क्या बोल रहा है, फिर ए बी हमारा 24 है और बी सी हमारा 7 है। ए बी 24 है तो बड़ी वाली भुजा जो है, इस बड़ी वाली को हम लोग क्या करेंगे, ए बी यहाँ पे ए घोषित कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। और बी सी हमारा कितना है, ये हमारा 7 सेंटीमीटर का, आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ए बी हमारा 24 सेंटीमीटर, बी सी हमारा 7 सेंटीमीटर है। तो ए बी हमारा 24 सेंटीमीटर, बी सी हमारा 7 सेंटीमीटर है। तो अभी पाइथागोरस त्रिक के हिसाब से आपको क्या लगता है, ये जो AC है वो हमारा कितना होना चाहिए। आप त्रिक भूल जाइए, आप यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगाइए। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, AC का स्क्वायर बराबर होगा किसके, 24 सेंटीमीटर के स्क्वायर प्लस 7 सेंटीमीटर के स्क्वायर के बराबर होगा। तो AC का स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा, 24 का स्क्वायर कितना होता है, 576 होता है, शायद चेक कीजिएगा एक बार आप लोग। प्लस 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा। तो AC का स्क्वायर हमारा क्या आ गया, 6, 9, 6, 15 की 5 हासिल 1, 7, 4, 11, 1, 12 की 2 हासिल 1, 5, 1, 6, 625 सेंटीमीटर का स्क्वायर आ गया। स्क्वायर को उस साइड भेजेंगे तो AC बराबर हमारा क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 625 सेंटीमीटर स्क्वायर। और AC यहां से हमारा क्या आ जाएगा, 625 का वर्गमूल कितना होता है, 25 होता है। सेंटीमीटर स्क्वायर का वर्गमूल कितना होगा, सेंटीमीटर होगा। तो AC का वैल्यू हमारा 25 सेंटीमीटर निकल कर आ गया पाइथागोरस प्रमेय से। और पाइथागोरस त्रिक में भी अभी हम आपको बोले थे कि पाइथागोरस त्रिक में के हिसाब से क्या होता है, अगर एक भुजा 24 है दूसरी 7 है तो तीसरी 25 होगी। अगर एक 25 है दूसरी 7 है तो तीसरी 24 होगी। यदि एक 24 है और एक 25 है तो तीसरी 7 होगी, ये फिक्स है। तो वो अगर आपके जहन में है तो आपके लिए आसानी होगी ही होगी। अब इस प्रश्न पर आ जाते हैं। ये प्रश्न क्या कहता है, हम लोगों ने लिख लिया ए बी 24 था, बी सी 7 था, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। किसका मान ज्ञात करना था,
हमको साइन ए का मान ज्ञात करना है, कॉस ए का मान ज्ञात करना है। चलिए आइए करते हैं, साइन ए और कॉस ए का मान ज्ञात करते हैं। तो ये रहा हमारा एंगल ए, ये रहा एंगल सी। हमको क्या निकालना है? साइन ए निकालना है। तो लिख लेते हैं साइन ए। साइन ए बराबर क्या हो जाएगा? तो साइन का परिभाषा होता है लंब बटे कर्ण के, लंब और कर्ण के अनुपात को साइन कहते हैं। तो लंब कितना है ए के लिए? ए के लिए लंब क्या हो जाएगा? ए के लिए लंब, ए के सामने वाली भुजा, ए के सामने वाली भुजा मतलब 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर बटे कर्ण, कर्ण क्या है? एसी है। तो एसी तो हमारा निकल के आया है 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिख देंगे 25 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर गियो, 7 बटे 25 निकल के आयो। तो ये साइन ए का वैल्यू निकाल लिया हम लोग। अब क्या निकालना है? कॉस ए निकालना है। तो कॉस ए निकाल लेते हैं। कॉस ए बराबर हमारा क्या हो जाएगा? कॉस ए बराबर हमारा हो जाएगा, कॉस का परिभाषा क्या होता है? आधार और कर्ण के अनुपात को कॉस कहते हैं। तो आधार क्या होगा? ए के लिए, ए के लिए आधार होगा ए के संलग्न भुजा कर्ण के अलावे। तो कर्ण के अलावे ए के संलग्न भुजा, उसकी लंबाई कितनी है? 24 सेंटीमीटर है। तो 24 सेंटीमीटर अपॉन कर्ण, कर्ण कितना है? कर्ण हमारा 25 सेंटीमीटर है। तो 25 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर गियो और 24 बटे 25 आयो। आयो रे आयो रे, कुछ तो होता था, आयो रे आयो रे। इसको थोड़ा करते हैं छोटा। तो बहुत ज्यादा छोटा हो गया, थोड़ा बड़ा कर दे। अब अपने को निकालना है, क्या निकालना है देख लेते हैं। साइन सी और कॉस सी निकालना है। सी के लिए साइन और कॉस निकालना है। तो साइन सी क्या हो जाएगा? साइन सी मतलब अब एंगल सी के लिए हम लोग बात करेंगे। तो सी के लिए साइन का परिभाषा क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो लंब क्या हो जाएगा सी के लिए? तो सी के सामने वाली भुजा मतलब 24 सेंटीमीटर, और कर्ण तो 25 फिक्स ही रहता है, 25 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया और इसका वैल्यू आ गया 24 बटे 25। फिर निकालना है हमको कॉस सी निकालना है। तो कॉस सी क्या हो जाएगा? कॉस का परिभाषा क्या होता है? आधार बटे कर्ण। तो आधार का वैल्यू क्या है हमारा? आधार देखिए सी के लिए, एंगल सी के लिए आधार हमारा क्या हो जाएगा? 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। आधार लेना हम पहली वीडियो में सिखाए हैं। और कर्ण हमारा क्या हो जाएगा? कर्ण हमारा 25 निकल करके आया है, 25 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर की हो 7 बट्टा 25 आयु। अब ध्यान देने योग्य बात है, आपको हम एक बात बता रहे हैं और इस बात पर आप लोग थोड़ा सा गहन विचार कीजिएगा। क्या विचार कीजिएगा? जो हमारा cos A का वैल्यू आ रहा है, जो हमारा cos A का वैल्यू आ रहा है, वही हमारा sin C का वैल्यू आ रहा है। मतलब यहां से हम कह सकते हैं कि cos A बराबर है sin C के, cos A बराबर है sin C के। और दूसरी बात क्या है? दूसरी बात यह है कि जो हमारा sin A का वैल्यू है वो हमारा cos C का वैल्यू है। तो हम लोग कह सकते हैं cos, हाँ, जो हमारा sin A का वैल्यू है, जो हमारा sin A का वैल्यू है वो हमारा cos C का वैल्यू है। ये बातें आएंगी कौन से अध्याय में? ये हमारे अगले अध्याय का ये वो खंड रहने वाला है। मतलब 8.2 या 8.3 में हम लोग इन दोनों पर चर्चा करेंगे। तो ये बात, या इसको याद नहीं रखना, इसको ध्यान में, अब इस पर आप सोच सकते हैं कि ये बराबर हुआ तो और इससे क्या क्या हो सकता है। नहीं सोचा जा रहा है तो कोई बात नहीं, हम तो बताएंगे ही बताएंगे समय आने पर। अभी समय नहीं आया है तो अभी हम नहीं बता रहे हैं। पहला वाला क्वेश्चन प्रश्न अपना हल हो गया है। अब हम लोग आ जाते हैं अपने दूसरे प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न क्या कहता है? आकृति 8.3, आकृति 8.3 ये रही आकृति, मतलब ये वाली आकृति है। बोल रहा है tan p माइनस कॉट r का मान निकालने के लिए। अच्छा, ये 12 सेंटीमीटर है, ये 13 सेंटीमीटर है, तो हमको पहले क्यू आर निकालना पड़ेगा। क्यू आर निकालने के लिए अब इस क्वेश्चन में हम लोग यहाँ आ जाते हैं। पहले हम लोग को क्यू आर निकालना होगा। तो क्यू आर हम लोग कैसे निकाल सकते हैं? पाइथागोरस प्रमेय से निकाल सकते हैं। तो यहाँ लिख लेंगे हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग क्या कह सकते हैं? हम लोग कह सकते हैं कि पी आर का स्क्वायर बराबर होगा पी क्यू के स्क्वायर प्लस क्यू आर के स्क्वायर के बराबर होगा। तो पी आर हमारा कितना है? पी आर हमारा 13 सेंटीमीटर है। तो पी आर हमारा 13 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा, वो बराबर होगा पी क्यू।
पी क्यू कितना है, पी क्यू हमारा 12 सेंटीमीटर है, तो 12 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस क्यू आर, क्यू आर हमको निकालना है, ज्ञात करना है, तो क्यू आर को तो क्यू आर ही रहने देंगे। 13 सेंटीमीटर का स्क्वायर 13 गुना 13 करेंगे तो 169 आएगा, सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर का स्क्वायर बराबर 12 गुना 12 करेंगे तो 144, सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर करेंगे सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर, तो क्यू आर का स्क्वायर ही रहेगा क्योंकि यही हमें निकालना है। और इसके आगे किसी भी प्रकार का चिन्ह नहीं है तो यहाँ पे प्लस का साइन छुपा हुआ है, तो ये प्लस का 144 सेंटीमीटर इधर आएगा तो माइनस का बन जाएगा, तो 169 सेंटीमीटर का स्क्वायर माइनस 144 सेंटीमीटर का स्क्वायर बराबर हो जाएगा प्लस के क्यू आर स्क्वायर के। तो ये जो प्लस था ये सामने में आते ही छुप गया, तो 169 में 144 घटाएंगे तो 9 में से 4 गया 5, 6 में से 4 गया 2, 1 में से 1 गया 0, तो 25 सेंटीमीटर का स्क्वायर वही कर रहे हैं। 169 चॉकलेट में से 144 चॉकलेट घटा है तो 25 चॉकलेट बच गया, यहाँ पे चॉकलेट सेंटीमीटर का स्क्वायर है तो क्यू आर स्क्वायर आ गया, उसको हम लोग सीधा करके लिख लेंगे, क्यू आर का स्क्वायर बराबर है 25 सेंटीमीटर के स्क्वायर के, तो क्यू आर हमारा यहाँ से क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ मतलब 25 सेंटीमीटर स्क्वायर का वर्गमूल, तो इसको हम लोग हल करेंगे तो 25 के बदले 5 आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर के बदले सेंटीमीटर आएगा। तो इतनी कहानी से क्या शिक्षा मिली, हमको यह शिक्षा मिली कि ये वाली भुजा हमारी कितनी है, 5 सेंटीमीटर की है। अब हमको क्या निकालना है वो देखते हैं, अब इसको पहले छोटा कर लेते हैं। आप लोगों को मजा आ रहा होगा डेफिनेटली, अगर ध्यान से सुन रहे होंगे तो मजा भी आ रहा होगा, समझ में भी आ रहा होगा, और अगर समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी बताइए कि इधर आने का, इधर आगे पढ़ाई करने का, इधर उधर नहीं भटकने का, भटकती हुई आत्माओं के जैसे बैठ के पढ़ने का। तो अब अपने को क्या निकालना है देख लेते, फिर से क्वेश्चन के पास आते हैं। क्वेश्चन में हमने इतना फोटो देख करके पहले तो हमने क्यू आर ज्ञात कर लिया। अब हमको निकालना है 10p माइनस कॉट आर का वैल्यू निकालना है, 10p माइनस कॉट आर का मान ज्ञात कीजिए, तो बस 10p माइनस कॉट आर यहाँ पे लिखते हैं हम लोग, 10p माइनस कॉट आर, 10p माइनस कॉट आर। 10 किसी भी 10 का परिभाषा क्या होता है, 10 का परिभाषा हमारा क्या होता है, एंगल P के लिए जो हमारा क्या होगा, एंगल कोण P के लिए हमारा जो लंब होगा और आधार होगा का अनुपात, माइनस R के लिए जो हमारा क्या होगा, आधार और लंब का अनुपात। यहाँ पे ये दोनों अलग अलग चीज है, ये P और ये P सेम नहीं है, और ये B और ये B सेम नहीं है, ये दोनों अलग अलग चीज है। तो एंगल P के लिए ये रहा एंगल P के लिए हमारा क्या होगा, लंब क्या होगा, 10 का परिभाषा हम लिखा है, 10 का परिभाषा क्या होता है, लंब बटे आधार, तो कॉट का परिभाषा क्या होता है, आधार बटे लंब। तो एंगल P के लिए लंब क्या हो जाएगा, P के सामने वाली भुजा कितनी है, 5 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे लिख देंगे 5 सेंटीमीटर बटे आधार। P के लिए आधार क्या है, P के लिए आधार इसके संलग्न भुजा मतलब 12 सेंटीमीटर है, ये तो कर्ण है, कर्ण को छोड़कर बात करना है, तो 12 सेंटीमीटर माइनस, अब R के लिए, R के रिस्पेक्ट में हम लोग बात करेंगे, R के लिए, R के सामने वाली भुजा क्या है, और R से लगी हुई भुजा क्या है, कर्ण के अलावे, तो R के लिए आधार क्या हो जाएगा, आधार 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, कोण R के लिए आधार 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, तो 5 सेंटीमीटर बटे R के लिए लंब हमारा क्या हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर हो जाएगा, तो 12 सेंटीमीटर। देखिए सेंटीमीटर से सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर, क्या ये दोनों चीज आपको सेम नजर नहीं आ रहा है, 5/12 माइनस 5/12 बराबर 0 आंसर। तो 10p माइनस कॉट आर का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा, ये निकल के आ गया। अब हम लोग आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है यदि साइन ए, तो हमको साइन ए दे दिया 3/4, कॉस ए tan ए का मान ज्ञात करना। अभी हम कुछ देर पहले आपको बता रहे थे कि यदि आपको कोई एक भी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात हो, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, उनमें से यदि आपको कोई एक भी ज्ञात है तो आप और 5 त्रिकोणमितीय अनुपात बड़े ही आराम से ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए इस प्रकार के सवाल को भी हम लोग देखते हैं किस प्रकार से हल कर सकते हैं। यदि आपको दिया हुआ है साइन ए दे दिया, तो आपको कॉस ए tan ए ये आपको निकालना है, तो किस प्रकार से निकाल सकते हैं। तो चलिए आइए, आपको दिया है साइन ए, लिख लेते हैं साइन ए बराबर कितना दिया हुआ था, भूल जाते हैं हम थोड़ा,
3/4 दिया हुआ है, साइन ए 3/4 दिया हुआ है, 3/4 है। इतनी से जानकारी से हम लोग क्या कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, मान लीजिए ये हमारा एंगल ए है, ये अगर हमारा एंगल ए है तो ये साइन हमें क्या बता रहा है, साइन हमें किस चीज का अनुपात बताता है, साइन हमें अनुपात बताता है किसका, लंब और कर्ण का अनुपात बताता है। तो ये अनुपात है तो इसको हम बोल दे रहे हैं कुछ, ये 3x था और ये 4x था, x से x कट गया तो ये अनुपात हमारा 3/4 निकल कर आया था। तो हम कह सकते हैं यहां से कि इस त्रिभुज के लिए हमारा जो लंब था, इस कोण के लिए लंब क्या हो जाएगा, ये हो, ये वाली भुजा हो जाएगी। ये वाली भुजा कितनी है, 3x है, और कर्ण कितना है, 4x है। तो यहां से हम लोग अब क्या करना होगा, हमको ये आधार ज्ञात करना होगा, कोण ए के लिए आधार कितना होगा। तो ये वाली भुजा निकाल लेते हैं, अगर ये वाली भुजा निकाल लेंगे तो और भी त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिभुज की तीनों भुजाएं हमें ज्ञात है, आप कोई सा भी त्रिकोणमितीय अनुपात आप निकाल लीजिए। पाइथागोरस प्रमेय से क्या कह सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि 4x का वर्ग बराबर होगा 3x के वर्ग के प्लस, इसको हम कुछ बोल दे रहे हैं, इस वाली भुजा को क्या बोल रहे हैं, इसको हम आधार ही बोल देते हैं, बेस बी भी बोल देते हैं। तो b का स्क्वायर, हमको यही b निकालना है। तो 4x का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 16x स्क्वायर हो जाएगा, बराबर 9x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस b स्क्वायर रह जाएगा। तो 16x स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर बराबर b स्क्वायर रह जाएगा। ये इसके आगे कुछ नहीं था तो प्लस था, ये प्लस का 9 स्क्वायर को हम इस साइड लेके आए तो ये माइनस का 9x स्क्वायर इधर आ गया, और इस साइड में से हम 9 को उठा के इस साइड ला लिए तो इस साइड सिर्फ प्लस b स्क्वायर बचा, और ये जो प्लस था आगे आते ही अपने आप छुप गया, ये तो आपको पता ही होगा। 16x स्क्वायर में से 9x स्क्वायर गया तो कितने x स्क्वायर बचे, 16 चॉकलेट में से 9 चॉकलेट गए तो कितने चॉकलेट बचे, कितने बचे, कितने बचे, 7 बचे, 7x स्क्वायर बराबर b स्क्वायर। तो यहां से हमारा क्या आ जाएगा, इसको सीधा करके लिखते हैं, b स्क्वायर बराबर 7x स्क्वायर, और b हमारा क्या आ जाएगा, रूट में 7x स्क्वायर। 7 का तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन x स्क्वायर के बदले एक x बाहर निकाल सकते हैं और रूट में 7 बच जाएगा। तो ये क्या आ गया, b हमारा x रूट 7 आ गया। यहाँ पे हमने माइनस से क्या है ना, 16 9 7 16 ही होता, ठीक किया है। तो थोड़ा इस वाली चर्चा को थोड़ा छोटा कर लेता है। अब अपने को निकालना क्या है, अपने को निकालना है cos a और tan a। तो cos a निकाल लेते हैं अब, cos a, cos a कैसे निकाल सकते हैं, cos की परिभाषा क्या होती है, तो कोण a के लिए आधार और कर्ण के अनुपात को cos कहते हैं। तो आधार कितना है, a के लिए आधार क्या हो जाएगा, आधार ये हो जाएगा जो कि हमारा कितना आया है, x रूट 7 आया है। तो आधार को हम लिख दे रहे हैं x रूट 7, और हमारा कर्ण कितना है, 4x के बराबर है, तो 4x। और देखिए x हम लोगों ने माना है, x अपने आप क्वेश्चन में हमें गिवन नहीं था, कहीं पर प्रश्न में x के बारे में कुछ लिखा था, नहीं लिखा था। तो हमने जो अपनी ओर से माना है आंसर भी वो नहीं आ सकता है। तो x देखिए कट भी जा रहा है, x से x कट गया, और cos a का वैल्यू हमारा कितना आ रहा है, √7/4 आ रहा है। तो ये हमारा पहला बन गया। फिर दूसरा हमको क्या निकालने के लिए कह रहा है, दूसरा हमें निकालने के लिए कह रहा है tan a निकालना है। cos a तो निकाल लिया, अब हम लोग को tan a निकालना है, तो tan a भी निकाल लेते हैं। कहाँ निकाल ले, इधर निकाल ले, इधर निकाल लो tan a। tan का परिभाषा क्या होता है, तो कोण a के लिए लंब और आधार के अनुपात को tan कहते हैं। तो लंब कितना हो जाएगा, a के लिए, कोण a के लिए लंब क्या हो जाएगा, कोण a के सामने वाली भुजा मतलब 3x अपॉन आधार क्या हो जाएगा, x रूट 7। देखिए x से x कट गया और बचा क्या, 3
अपॉन √7, ये हमारा आंसर हो गया। तो ये दोनों हमें निकालना था, हमने ज्ञात कर लिया। पाइथागोरस प्रमेय का देख रहे हैं क्या है, जलवा। पाइथागोरस प्रमेय के बिना नहीं बन सकता सवाल अपना हलवा। क्या समझे, क्या समझे, बोलो वाह वाह। 15 कॉट ए बराबर 8 दिया हुआ है, तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करना है। ये भी सेम ही सवाल है, ये 3 नंबर और 4 नंबर सेम ही है। इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, यही करेंगे। यही करेंगे मतलब क्या करेंगे, यही करेंगे मतलब यही करेंगे। एक बार हम इस छोटे छोटे रहने देते हैं, यहीं पे रहने देते हैं क्वेश्चन। क्या बोल रहा है, 15 कॉट ए बराबर 8 है। इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, 15 कॉट ए बराबर 8। 15 कॉट ए बराबर 8। कॉट ए बराबर यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, कॉट ए बराबर हमारा आ जाएगा 8, तो पहले से था। ये 15 इस कॉट के साथ कोई, इन दोनों के बीच में किसी प्रकार का कोई चिन्ह नहीं है, तो गुना का चिन्ह है, तो इधर आएगा तो भागा हो जाएगा। तो 8/15, तो कॉट ए का वैल्यू हमारा कितना आ गया, 8/15 आ गया। ये आप लोगों को दिख रहा है, यदि दिख रहा है तो देखिए। और कॉट की परिभाषा क्या होती है, कॉट की परिभाषा होती है, क्या होती है, कॉट की परिभाषा होती है tan का उल्टा, मतलब आधार बटे लंब। आधार बटे लंब, ये कॉट का परिभाषा होता है। तो इस यहाँ से ये चूंकि अनुपात है, तो अनुपात है तो कुछ ना कुछ कटा होगा, हो सकता है सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कटा हो, मीटर से मीटर कटा हो सकता है, 2 मीटर से 2 मीटर कटा हो, कुछ भी हो सकता है, अनुपात था। तो मान लेते हैं कि इसके साथ ना कुछ गुना में था, x था, इसके साथ भी कुछ गुना में था, x था, जो कि कट गया था, और कटने से 8/15 आया था। तो ये हम लोगों ने मान लिया है। अब फिर से वही कहानी दोहराएंगे, दोहराएंगे भैया, दोहराएंगे। हम लोग बोल दे रहे हैं कि ये अपना कोण A है और ये 90 डिग्री का दिख रहा है, तो ये आधार कितना हो जाएगा, 8x हो जाएगा। तो A के लिए आधार मतलब ये वाली भुजा कितनी हो गई अपनी, ये वाली भुजा हो गई 8x। और लंब हमारा कोण A के लिए लंब मतलब A के सामने वाली भुजा, पर A के सामने वाली भुजा लंब हमें दिया हुआ है कितना, कितना कितना दिया हुआ है, 15x। यहाँ से कर्ण निकाल लेना है, पाइथागोरस पर में लगाना है, कर्ण निकाल लेना है। लिखेंगे पाई था गोरस गोरस परमय से क्या, इसको हम कुछ बोल दें, क्या बोल दें, एच ही बोलते हैं। ये एच है, तो एच का स्क्वायर बराबर होगा 8x के स्क्वायर प्लस 15x के स्क्वायर के। होगा कि नहीं होगा, होगा ही होगा। एच का स्क्वायर बराबर 64x स्क्वायर प्लस 225x स्क्वायर। एच स्क्वायर इक्वल्स टू 64, 225 कितना हो जाएगा, ये 225 ही होता है ना, एक बार चेक कर लेने का। 15 × 15, 15×5 = 75, 15 × 1 = 15, 5 7 5 12 के 2 2, ठीक है। 64, 25 225 कितना हो जाएगा, 5 4 9, 6 2 8 2, 289 x स्क्वायर। तो h हमारा क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 289 x स्क्वायर। तो h हमारा क्या आ जाएगा, 289 किसका स्क्वायर होता है, 2 8 9 किसका स्क्वायर होता है, किसका स्क्वायर होता है, किसका स्क्वायर होता है, 18 का होता है क्या, 19 का होता है। सत्रह का होता है शायद। सती सती 49 की 9 हासिल 4, 7 एकम 7 4 11, फिर 17 9 7 1 8 2, ठीक है। तो 17 ये किसका स्क्वायर है, 17 का स्क्वायर है, तो इसके बदले 17 बाहर आएगा और x
तो 289 17 का स्क्वायर होता है, इसके बदले 17 बाहर आया और एक्स स्क्वायर के बदले एक्स बाहर आया, तो एच हमारा 17x आ गया। तो एच हमको पता चल गया है, एच पता चल गया है। तो अब हम लोग कुछ भी निकाल सकते हैं, कुछ भी मतलब कुछ भी, कुछ भी मतलब कुछ भी, कुछ भी मतलब कुछ भी। चलिए, हमने आपको कहा था त्रिकोणमितीय, कोई भी एक त्रिकोणमितीय अनुपात आपको दे दिया तो आप कुछ भी निकाल सकते हैं। अब देखिए निकालना क्या है, ये तो अभी हमने पाइथागोरस प्रमेय लगा करके तीनों भुजाएं ज्ञात करी हैं। अब हमको निकालना है, क्या निकालना है, साइन ए और सेक ए ज्ञात करना है, साइन और सेक। साइन ए क्या हो जाएगा, साइन ए के लिए लंब और ए के लिए कर्ण का अनुपात। तो ए के लिए लंब क्या हो जाएगा, ए के लिए लंब ए के सामने वाली भुजा मतलब 15x बटे एच कितना आया 17x, एक्स से एक्स गया तो कितना आ गया 15/17 आंसर। फिर हमको निकालना था, क्या निकालना था, ये भूलने वाली बीमारी, हम भूल जाते हैं। सेक ए निकालना है, साइन ए के बाद सेक ए निकालना है, तो निकाल लेते हैं सेक ए। सेक ए बराबर, सेक ए की सेक का परिभाषा क्या होता है, कॉस का उल्टा होता है, मतलब कर्ण बटे आधार। कर्ण कितना आया 17x, आधार कितना है ए के लिए, ए के लिए आधार है 8x, 8x, x से x गया तो 17/8 निकल के आ गया हमारा आंसर, उत्तर। तो निकाल सकते हैं। अब यदि यहाँ पे आपको बोल रहा है साइन ए और सेक ए निकालने के लिए, यदि आपको साइन बी या फिर सेक बी बोलता तो वो भी निकाल सकते हैं। यदि ये हमारा ए है तो इसको हम बी बोल सकते हैं, या इसको हम अल्फा बोल सकते हैं, इसको हम थीटा बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। वहां पे दिया रहेगा कि कोण की तीसरी भुजा के लिए साइन ज्ञात करें, कोण समकोण की त्रिभुज के तीसरी भुजा के लिए कॉट ज्ञात करें, तो ये आपको बी दिया रहता है। तो क्या अब हम साइन बी नहीं निकाल सकते हैं, साइन बी भी निकाल सकते हैं। साइन बी हमारा क्या हो जाएगा, साइन बी हमारा हो जाएगा बी के लिए लंब, तो बी के लिए लंब क्या हो जाएगा 8x बटे बी के लिए कर्ण तो सेम ही होता है, कर्ण कितना 17 निकल के आया, 17x, x से x गया 8/17 हमारा निकल कर आ गया। तो हम ये भी निकाल सकते थे, जो कि हमसे पूछा नहीं है। अगर पूछता तो हमसे ए वाला एंगल दे करके ए वाला ही पूछ रहा है, अगर हमसे ए वाला दे करके बी वाला पूछ लेता तो वो भी निकाल लेते। हमको कॉट ए दिया है और हमसे साइन ए और सेक ए ही पूछ रहा है, तो ये तो आसान ही है। अगर हम कॉट ए दे करके हमसे साइन बी या सेक बी या फिर कॉट बी या फिर टेन बी कुछ भी पूछ लेता तो वो भी हम बता सकते थे, क्योंकि अब तो हमारे पास तीनों की तीनों भुजाएं हैं, तीनों भुजाएं हैं तो हम 6 के 6 त्रिकोणमितीय अनुपात बता सकते हैं और ए भी दोनों कोणों के लिए बता सकते हैं। तो आसान है, हलवा है। अगर आपने पिछली 2 कक्षाएं लगाई हैं, नहीं लगाई हैं तो फिर जलवा है। तो 4 हो गया। पांचवा क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, पांचवा भी सेम ही है, सेक थीटा बराबर 12/13/12 है, तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। ये आप खुद से करके देखिए, सारा सवाल हम ही बना देंगे क्या, बनाइए। गलती होगी तो बहुत अच्छा होगा, हम तो चाहते हैं कि गलती हो, हम चाहते हैं कि आप लोगों से सही ना बने, और गलती करना एक अच्छी कला है, मतलब जब तक गलती नहीं कीजिएगा तो सही कैसे कीजिएगा। तो गलतियां कीजिए और आप टेलीग्राम में हमको ये 5 नंबर सवाल बना करके भेजिए और देखेंगे सही बनता है कि क्या बनता है। बोल रहा है यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, जहां कॉस ए और कॉस बी बराबर है, तो दिखाइए कोण ए कोण बी के बराबर है। तो ये प्रूफ करना है हमें, तो इस क्वेश्चन को चलते हैं करते हैं प्रूफ। क्या बोल रहा है, कोण और कोण बी न्यून कोण है, कॉस ए कॉस बी के बराबर है। ये ऐसा हमारा त्रिभुज है, ए और बी न्यून कोण है, मतलब ये कोण ए है, ये कोण बी है, और ये कोण हमारा 90 डिग्री का होगा। और क्या कहा जा रहा है, कहा क्या जा रहा है, कहा जा रहा है cos ए और cos बी बराबर है। तो यहां लिख लेते हैं cos ए cos बी के बराबर है, दिया हुआ है, दिया है cos ए बराबर cos बी, सत्यापित करना है। क्या सत्यापित करना है, कोण ए बराबर कोण बी है, ऐसा हमको सत्यापित करना है। तो ऐसा हम कैसे कर सकते हैं, तो चलिए आइए करके देखते हैं।
तो कैसे करेंगे, कुछ ऐसे करेंगे, cos A इक्वल्स टू cos B। हमको भी नहीं पता कैसे करेंगे, हम तो बस जो दिया हुआ उसी को हम थोड़ा मैनिपुलेट कर रहे हैं। cos A, cos की परिभाषा क्या होती है, अब हम लोग यहाँ पे नामकरण कर लेते हैं थोड़ा सा। इसको हम बोल दे रहे हैं x, इस साइड को बोल दे रहे हैं y, और ये क्या हो जाएगा अपना, अगर ये दोनों x और y हैं तो ये हमारा हो जाएगा रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्या ऐसा हो जाएगा, आपको ये लग रहा है? पाइथागोरस प्रमेय से हम निकाले हैं, पाइथागोरस प्रमेय से हम बोल सकते हैं कि कर्ण हमारा जो होगा, यदि ये हमारा क्या है, p है, p भी हम नहीं बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे दो कोण है ना, इसलिए p भी नहीं बोलते हैं। p अगर x है, ये अगर y है, तो पाइथागोरस प्रमेय से इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर करेंगे तो इस वाली भुजा के स्क्वायर के बराबर आ जाएगा, और इस वाली भुजा का जो स्क्वायर है उसको अपोजिट साइड भेजेंगे, क्या बन जाएगा, देखिए h का स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय से h का स्क्वायर, इसको हम लोग h बोल दे रहे हैं, h का स्क्वायर बराबर होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के, होगा कि नहीं होगा, होगा। तो स्क्वायर को उस साइड भेज दीजिए, h बराबर हमारा आ गया स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का। ये आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, हम थोड़ा सा ऐसे छुपने की कोशिश कर देखने की कोशिश कीजिए। h इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ गया, तो x हमारा h हमारा एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के बराबर आ गया। cos a क्या होगा, तो cos a के लिए परिभाषा, मतलब cos का परिभाषा क्या है, cos का परिभाषा होता है b अपॉन एच, और cos का परिभाषा b अपॉन एच होता है, और इसके लिए भी b अपॉन एच होगा। तो दोनों का b अपॉन एच बराबर होना चाहिए। cos a, एंगल a के लिए b क्या होगा, एंगल a के लिए b होगा y, तो एंगल बेस हो गया y अपॉन h क्या हो गया, h स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर होना चाहिए हमारे किसके, b। अब एंगल b के लिए बेस कितना होगा, एंगल b के लिए बेस होगा हमारा कितना, x के बराबर, तो x अपॉन h का वैल्यू तो सेम ही रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के। अब देखिए क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, y अपॉन रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये भागा में ये का पूरा इस साइड आएगा तो गुना में आ जाएगा, तो गुना रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या बचा, एक्स बचा। देखिए इससे ये कट गया, क्या यहां से क्या निकल कर आया, जादू, y इक्वल्स टू एक्स आ गया, मतलब ये भुजा और ये साइड लेंथ दोनों बराबर हैं। और चलिए अब हम आपको लिए चलते हैं नौवीं कक्षा में। नौवीं कक्षा में आप लोगों ने एक सिद्धांत, एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, क्या पढ़ी होगी, तो चलिए देखते हैं क्या पढ़ी होगी। यदि किसी त्रिभुज में दो भुजा आपस में बराबर हो, ये दोनों भुजा आपस में बराबर हैं, तो इन दोनों भुजाओं के सम्मुख कोण, इन दोनों भुजाओं के सम्मुख कोण भी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये प्रॉपर्टी 9वीं क्लास में कहीं तो पढ़ते हैं त्रिभुज चैप्टर में। मतलब यदि कोई दो भुजा, किसी त्रिभुज की दो भुजाएं आपस में बराबर हैं, तो उन दोनों के सम्मुख कोण आपस में क्या होंगे, समान होंगे। तो इस भुजा के लिए सम्मुख कोण ये है, इस भुजा के लिए सम्मुख कोण ये है, तो ये दोनों कोण आपस में क्या होगा, बराबर होगा। ये प्रॉपर्टी है, ये नियम है, ये 9वीं कक्षा में आप लोग पढ़ते। यदि x y के बराबर है, मतलब क्या, x और y के सम्मुख कोण, मतलब y का सम्मुख कोण कौन सा है, b है, और x का सम्मुख कोण कौन सा है, a है। तो यहां से हो जाएगा कोण a बराबर कोण b। क्यों हो जाएगा, सम्मुख भुजा, समान भुजा के सम्मुख कोण से, यहां लिख देंगे। थोड़ा हम अपने आप को साइड करते हैं भी। क्यों होगा, तो समान भुजा, समान भुजाओं के सम्मुख कोण से। ये इम्प्लाइज का साइन यहाँ पे नहीं देंगे, ऐसा 9th क्लास में हम लोग कुछ पढ़ते थे, इसको थोड़ा सा हम अरेंज कर देते हैं सही से।
यदि आपको अभी भी कहीं पर कोई डाउट हो, इतने सवाल जो हमने हल किए हैं इनमें से किसी में भी आपको कहीं पर भी रत्ती भर की समस्या भी हो, तो आप टेलीग्राम पर या इंस्टाग्राम पर हमको डीएम, डायरेक्ट डीएम करके या फिर टेलीग्राम ग्रुप में फोटो भेज के या कॉल करके आप हमसे पूछ सकते हैं। तो फिर आज के लिए हम लोग इतना रहने देते हैं, और आपके लिए होमवर्क जो था ये हमने 5 नंबर सवाल आप लोगों के लिए छोड़ा था, ये भी अगर ना बने तो हम अगली कक्षा में इसको भी डिस्कस करेंगे। 5 नंबर सवाल को 6 नंबर हमने बना दिया। अब कल हम लोग इस अध्याय को प्रश्नावली 8.1 को हो सकता है तो समाप्त भी कर सकते हैं। फिर हम लोग कुछ नई बातें सीखेंगे। पर जैसा कि हमने आपको बताया था कि हमारा कोर्स 2 पार्ट में चलने वाला है। पहला पार्ट में हम लोग 10th क्लास लेवल तक करने वाले हैं। उसके बाद सेकंड पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, 10th क्लास से ऊपर लेवल का पढ़ेंगे। हम लोग कुछ हायर एंगल्स के वगैरह में पढ़ेंगे, अलाइड एंगल्स के वगैरह के बारे में पढ़ेंगे, और सारी चीजें बड़ी ही आसान, बड़ी ही सरल भाषा में पढ़ेंगे। तो यदि आप ध्यान से सुन सकते हैं, आपके अंदर सुनने की कैपेबिलिटी है, आप अच्छे श्रोता हैं, तो बस सुनते चलिए। आपको सारी चीजें समझाने की जिम्मेदारी हमारी है, और आप भी अपनी जिम्मेदारी उठाइए और चैनल को क्या कीजिए, थोड़ा सब्सक्राइबर बढ़ाओ, समझो, लाइक वाइक बढ़ाओ, समझा करो। ठीक है, फिर तो मिलते हैं, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और पढ़ते रहें। टाटा, बाय बाय, सी यू, टेक केयर। आपन ध्यान रखो। ठीक है।